जब से ये ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर्स निगेटिव निशान पर आ चुके हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स लाल निशान पर है और ज़्यादातर निवेशकों का पोर्टफोलियो निगेटिव चल रहा है। बट अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ईरान इजराइल वॉर का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि जितना ज़्यादा ये वॉर चल रहा है ना, उतने ज़्यादा ये सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसा सेक्टर कौन सा है जिसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर मालामाल बन रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस सेक्टर का नाम है पावर सेक्टर। देखिए, इस वक्त इंडिया में जहाँ पर फ्यूल की और एनर्जी की शॉर्टेज चल रही है, वहीं पर पावर सेक्टर अपना काम बखूबी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि मार्च 10 को एक ऐसा डेटा निकल कर आया जहां पर इंडिया में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में 264.60 गीगाहर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंडिया में पाई गई। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा डिमांड इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हुई है। तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की जितनी शॉर्टेज है, तो लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरफ। जहां पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में इंडक्शन चूल्हे की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वहां पर जहां पर नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही, वहां पर एज अ सब्स्टिट्यूट इंडक्शन चूल्हा काम कर रहा है। और इसी कारण की वजह से पावर सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, वहां वहां पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो अल्टीमेटली उस सेक्टर को प्रॉफिट हमेशा मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए इंडिया में इस वक्त गर्मियों का सीज़न आ रहा है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपको एसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऐसे ही जितनी ज़्यादा बिजली के इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, उतनी ही बिजली की खपत बढ़ेगी, और इससे फ़ायदा होता है बिजली कंपनियों को। और अगर मैं बात करूं इंडिया में बिजली कैसे बनती है, देखिए इंडिया में बिजली बनाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, और इंडिया के पास सफिशिएंट कोयले का स्टॉक है, क्योंकि कोयले की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है। तो इसका फ़ायदा मिल रहा है इंडियन स्टॉक की पावर सेक्टर की कंपनीज को। अगर मैं सिर्फ आज की बात करूं, तो अगर आप चाहे अडानी पावर का स्टॉक देख लीजिए, टाटा पावर का स्टॉक देख लीजिए, आज के दिन में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भले ही अच्छे सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छे अच्छे सेक्टर से आप रियल एस्टेट ले लो, हेल्थ केयर सेक्टर ले लो, बट एक पावर सेक्टर ऐसा है कि अपने डिमांड की वजह से स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने अभी भी इस सेक्टर में पैसा नहीं लगाया है, तो ये एक मौका है आपके पास इस सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। देखिए, इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्हीं सेक्टर्स में, तो पावर एंड एनर्जी सेक्टर्स के लिए कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, जैसे कि डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज म्यूचुअल फंड, टाटा एनर्जी म्यूचुअल फंड्स। तो आप आदित्य बिरला का भी एक म्यूचुअल फंड जो कि एनर्जी सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको जो म्यूचुअल फंड बेस्ट लगता है, आप उसको चूज करके एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टाटा पावर, अडानी पावर, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पिछले सालों में इन्वेस्टर्स को मालामाल बना चुके हैं और लगातार मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। रीज़न है हाई डिमांड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ शुरू करना, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट कर